जय मसीह की। यदि तुम निर्दोष हो और तुम्हारा विलाप अच्छे के लिए है, तो दैनिक प्रेरणा में सजीव वाहिनी के सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और आज की प्रेरणा में वचन कहता है, भरोसा रखना। यूहन्ना 16 अध्याय 20 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। किसी मनुष्य का शोक आनंद बन जाए, यह स्थिति ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। किसी भी वजह से यदि जीवन में शोक हो, दुख है, पीड़ा है, आंसू है, विलाप है, उदासी है, कलेश है, मायूसी है, कष्ट है और जीवन भार लगने लगे, तो समझ जाना कि ईश्वर की दृष्टि तुम पर है। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन कहता है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तुम्हारा शोक जो सही है, अच्छे के लिए है। तुम्हारे आंसू कपट रहित हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, द्वेष नहीं है, तुम्हारे शोक में छल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परिशुद्ध ग्रंथ में के वचन कहते हैं, मैं सृष्टि का सृजनहार हूँ। मैंने आकाश बनाया और पृथ्वी भी मैंने ही बनाई है, और पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ मैंने ही बनाया है। मैं स्वर्ग में रहता हूँ, पर मेरी दृष्टि सदा पृथ्वी पर बनी रहती है, फिरती रहती है। जिनका मन मेरी ओर रहे और जो लोग निष्कपट हैं, नम्र हैं, पिसे हुए हैं, मैं सदा उनकी सहायता में उपस्थित हूँ और उन पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता आया हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। वचन कहता है, हमारे परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्य को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। इस स्थिति में ईश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया और आज्ञा दी कि क्या समुद्र, क्या आकाश, क्या पृथ्वी, क्या पेड़ पौधे, क्या पक्षी, सब कुछ मैंने तुमको दे दिया है। और जो परमेश्वर ने हमें दिया वो सब कुछ अच्छा है, परिशुद्ध है, पवित्र है। आज हमारे जीवन का शोक इसलिए है कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया था, हमने उसको नहीं चुना। जो कुछ हमें दिया गया था, हमने उसके विरुद्ध युक्तियां बनाई और हम अपने मनमाने अनुसार चुनाव करने लगे और हमारा चयन ही जो दुनियादारी से जुड़ा है, हमारे दुख, शोक और कलेश का कारण है। ये हमारी मनमानी इच्छाओं और अभिलाषाओं का प्रतिफल है। सृष्टिकर्ता ने कहा, सारी सृष्टि को अपने वश में कर लो, तब मनुष्य फूलेगा और फलेगा। परंतु उनकी आज्ञा के विपरीत मनुष्य खुद सृष्टि के वश हो गया और अनेक सांसारिक लालसाओं में उलझकर रह गया। मनुष्य की चाहत, कामना, लोभ, लालच, महत्वाकांक्षाएं, हसरतें ही आज के समय में मानव जीवन का सबसे बड़ा दबाव है, जिसके कारण उदासी, मायूसी और विषाद में मजबूर होकर इंसान परेशान है। संसार में आनंद को ढूंढना मूर्खता है। सांसारिक आनंद दुख का कारण है और क्षण भर का आनंद है। वचन कहता है, संसार आनंद करेगा और तुम
जो मसीह में बलवंत हो और नीति नियम और धर्म का पालन करना जानते हो, अच्छाई में आगे और बुराई से दूर रहते हो, तुम रोगे, विलाप करोगे, तुम्हें शोक होगा, परंतु विश्वास रखना, भरोसा रखना, मसीहा में तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। रोमियो 18:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा और सही चुनाव करें और अपने पुराने जीवन और परिस्थितियों से बाहर निकलकर प्रायश्चित और पश्चाताप करें और मसीह के रक्त के छिड़काव में अपना शुद्धिकरण पाएं और मसीह नाम का रक्षा कवच धारण करें, ताकि जो इस समय का दुख और कलेश है उसके द्वारा मनुष्यों के अंदर अच्छे काम का आरंभ हो और अच्छी कुश्ती लड़ो, अनंत जीवन पाओ जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। इसलिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में, दुख में, कलेश में प्रसन्न रहो, क्योंकि निर्बल स्थिति में ही मनुष्य ईश्वर पर निर्भर होता है, जिससे वह बलवंत होता है और महिमा का अधिकारी बनता है, जो आने वाले समय में हम पर प्रकट होने वाली है। मसीही नाम का अंगीकार करते हुए दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से हम अपने शोक और विलाप को यीशु मसीह की शरण में रखते हैं, जो हमारे लिए आने वाले समय में आनंद का सबसे बड़ा प्रमाण और मूल तत्व है। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।